क्या आपके बच्चे भी जब आपके साथ बाजार जाते हैं और जाकर मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने की जिद करते हैं, अगर ये मसला आपके साथ है, आपको दरपेश है, तो आज इस मसले का हल जानिए। सिर्फ 2-3 बातों का ख्याल रखना है आपने। आप देखेंगे कि आपके साथ बच्चे जब भी बाजार जाएंगे तो फिर वो चीज़ें आपसे मांगने की जिद नहीं करेंगे, आपका ये मसला हल हो जाएगा। बहुत से लोग अपने बच्चों को जो वो चीज़ मांगते हैं फ़ौरन लेकर दे देते हैं और बाद में उनको परेशानी होती है कि हमारा बच्चा हैबिचुअल हो गया है, अब हमारी बात नहीं मानता। तो ये चार टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, इन 4 टेक्निक्स पे आपने अमल करना है। आप देखेंगे कि आपका बच्चा बाजार जाकर जिद करने से बाज आ जाएगा। याद रखिएगा कि आप यकीनी तौर पर उनकी हर बात नहीं मान सकते और हर चीज़ उनको हर वक्त लेकर नहीं दे सकते। लिहाजा पहला काम अपने ये करना है, जब भी बाजार जाएं, अगर वो आपके साथ जाते हैं तो आप उनको हर बार चीज़ लेकर ना दें वो जो मांगते हैं, बल्कि उनको उसको किसी रिवॉर्ड के साथ जोड़ दें। उनसे कहें कि अगर ये टास्क आप कंप्लीट करोगे, इस क्लास में इतने % आप मार्क्स लोगे, ये गैर निसाबी सरगर्मी आपकी, यहाँ पे आप टॉप करोगे, तो ठीक है, मैं आपको जो आप चीज़ मांगते हो, जो भी उसकी चीज़ है, वो खिलौना है, कोई एंड्रॉयड वॉच है, कोई और चीज़ है, मैं आपको लेके दूंगी या लेके दूंगा। जब आप किसी भी काम का जो किसी चीज़ की जो टारगेट है उसको अचीव करने पे लगा देंगे कि रिवार्ड के तौर पर आपको चीज़ मिलेगी, बच्चा उतने ड्यूरेशन के लिए रुक जाएगा, आपकी बात मान लेगा, वो उस चीज़ को हासिल करने के लिए एफर्ट करेगा। जब एफर्ट करेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर आप देखेंगे अपने पॉकेट को देखते हुए, अपने जेब खर्च को देखते हुए उस बच्चे को वो चीज़ लेकर देंगे। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि आप बीइंग अ मुस्लिम उस बच्चे को इस्लामी कहानियां सुनाएं, लाजमी तौर पर सबक आमोज कहानियां सिखाएं और इस कहानियों में, इस तरह की कहानियों में उन बच्चों को फजूल खर्ची से, असराफ से मना करने का, वो जो इस्लामी हवाला जात हैं वो उनको दे के इस्लाम में ये सख्ती से मना है कि ये चीज़ फजूल खर्ची है, आपके पास घर पड़ी हुई है। जब आप उनको इस्लामी कहानियां सुनाएंगे, बच्चा ऑब्जर्व करता है, वो सीखता है। जब आप उसके साथ इंगेज होते हैं, बात करते हैं, इन कहानियां सुनाने का फायदा ये होगा कि बच्चे को फजूल खर्ची करने का नुकसान पता चलेगा कि हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ मना है। अच्छा, रोजाना कुछ वालिदैन, तीसरी टेक्निक ये है, रोजाना कुछ वालिदैन अपने बच्चों को बाजार लेके जाते हैं। जब भी वो बाइक पे जाएं, गाड़ी पे जाएं, मार्केट में, तो बच्चों कहते हैं आए चलें। जब आप हर बार बच्चों को बाजार लेके जाएंगे, जारी बात है आपको कुछ ऐसी मार्केट्स में भी जाना है जहाँ बच्चों के खिलौने कुछ चीजें मौजूद होती हैं, कुछ ऐसी मार्केट में भी आपने जाना है जहाँ पे जो है बच्चों के रेलिवेंट कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो ज्यादातर तो बच्चे यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी जो उनको चाहिए। तो कोशिश करें कि बच्चों को हर बार बाजार लेके मत जाएं। मैं अक्सर वीडियोस में बताता हूँ कि ऑब्जर्वेशन के लिए आप जरूर लेके जाया करें उन प्लेसेस पे जहाँ पे कुछ चीजें खरीदनी ना पड़े उनको। मिसाल के तौर पर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं, आप स्टेशन पे ले जाते हैं, आप फैक्ट्री एरिया में ले जाते हैं, बच्चा ऑब्जर्व करता है, वो सीखता है। मगर उसको हर रोज साथ लेके जाएंगे तो डेफिनेटली वो बाद जब चीजें देखेगा तो वो आपसे डिमांड्स करेगा, फिर आपको उसकी डिमांड्स पूरी करना मुश्किल होते हुए नजर आएंगी। अच्छा, ये चौथा और आखिरी पॉइंट है, आप जब भी बच्चों को बाजार लेके जाएं तो कोशिश करें कि बच्चों की रेलिवेंट जो चीजें हैं, जिस तरह खिलौनों की दुकानें हैं, बच्चों के ड्रेसेस की शॉप्स हैं, यानी ऐसी जगह पर ना लेकर जाएं जहां जाने की बच्चा ख्वाहिश करता है कि मैंने वहां जाना है, वहां से जाके चीजें परचेज करनी है। आप वालिदैन हैं, आप जहां तक हो सकते हैं आप उनकी जरूरियात को पूरा करें, लेकिन उनकी हैबिट्स को खराब मत करें, उनको बिगाड़े मत। जब आप वो चीजें जो वो चाहते हैं उनके सामने आएंगी तो जी तो ललचाएगा, जी तो बड़ों को भी ललचाता है, वो तो फिर बच्चे हैं। लिहाजा कोशिश करें कि बच्चों को उन मार्केट्स में ना लेके जाएं हर बार जो वो चाहते हैं लेना। जब आंखों के सामने कोई चीज नहीं आती तो उसकी डिमांड्स भी उस कदर नहीं बढ़ती। इन 4 बातों पे अमल कर लें, आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में ये जो जिद करते हुए बाजार जाते हैं, जिद करते हैं कि हमने ये चीज लाजमी लेनी है, वो जिसको देखते हैं, जिस चीज को वो कहते हैं हमने ये परचेज करनी है, इससे आपकी जान छूट जाएगी।